मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के साथ जाएगी या खिलाफ, बड़ों ने फैसला कर लिया। ऐलान आज होगा। चौधरी परवेज जिलाही ने इजलास के बाद कहा कि अगर वो अपोजिशन में इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफा देंगे। शहबाज शरीफ से किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। काफ लीग अपना फैसला कर चुकी, साथियों से हतमी मुशावरत कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की हिमायत मिलने के लिए परवेज जिलाही पुरुमीद, कहा कि इस पर इत्तफाक हो गया है कि मौजूदा असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाब की वज़ारत आला परवेज जिलाही को देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आमादगी का पैगाम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने काफ लीग तक पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि उन्हें मुस्लिम लीग काफ को ऐसी किसी पेशकश का इल्म नहीं। माजी में एमक्यूएम के साथ मसाइल रहे हैं। एमक्यूएम को एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी से दूर किया गया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अगर मिलकर सिंध के मसाइल का मुकाबला करते हैं तो बेहतर नताइज निकल सकते हैं। आज एमक्यूएम की क़यादत से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एमक्यूएम से मामला तय होने का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म पर भी तनकीद, कहा इमरान खान अरकान पार्लियामेंट को तहरीक अदम एतमाद पर वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। डी चौक पर जलसे का ऐलान भी उसी साजिश का हिस्सा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका नोटिस लें। वज़ीर आज़म के पास अब सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। आप कैसे आइंदा आने वाले बरसों के मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं? बिलावल ने कहा कि अदम एतमाद में कामयाबी के बाद इंतखाबी इस्लाहात करेंगे और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। एमक्यूएम की अपोजिशन से कुर्बतें बढ़ती देखकर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच गए। मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला करेंगे। बाकी जमातों के हालात एमक्यूएम से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। काफ लीग को अपना फैसला करना है और एमक्यूएम को अपना। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि इत्तेहादी साथ रहे तो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। आज एमक्यूएम ने उन्हें सिर्फ चाय बिस्किट दिया। एमक्यूएम आज ज़्यादा हलीफ लगी। एमक्यूएम ने जो पैमाना रखा है उस पर मुतमईन है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। पार्टी इलामी के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी के तमाम 84 अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद को 205 से जायद वोट मिलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली आधे घंटे के नोटिस पर भी इजलास बुला सकते हैं। इजलास की राय शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। पार्लिमानी पार्टी को रोजाना इशाइया देने का भी फैसला। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जल्द अज जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। तहरीक अदम एतमाद पेश करने से कबल ही नंबर पूरे होने का दावा भी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के 3 बड़ों को फिर चूहा करार दे दिया। कहा कि सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाए। 3 चूहे हुकूमत का शिकार करने चले हैं, आप इनका शिकार होते देखेंगे। वो 25 साल पहले सियासत में इसलिए नहीं आए थे कि आलू टमाटर की कीमत पता करें, वो तो पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने आए थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गरीबों को हेल्थ कार्ड दिया, पनागाहें दी, यकसा निसाब तालीम लाए, तलबा को रिकॉर्ड स्कॉलरशिप दी, कम आमदनी वाले तबके को घरों के लिए सस्ता कर्ज दिया, सनतों को पैकेज दिया जो मुल्क को अजीम बना देगा, रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की। अगले 1.5 साल में मुल्क रिकॉर्ड तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की अमरीकी सदर के सामने टांगे कांपती थीं। हाफिजाबाद में जलसे के शुरका ने डीजल डीजल के नारे लगाए तो वज़ीर आज़म ने कुछ भी कहने से गुरेज किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार दे दिया। कहा इमरान साहब, आप वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आए थे, बल्कि मुल्क और अवाम का कबाड़ा करने आए थे। आपने ये काम पूरा कर लिया, अब घर जाएं। आप सकूत कश्मीर, सी पैक को रोकने और करप्शन में पाकिस्तान के 24 दर्जे बढ़ाने आए थे। ये तबाही आपने कर दी है, अब घर जाएं। फॉरेन फंडिंग की काली दौलत की मदद से जो गंद डालने आए थे वो आप फैला चुके। इस गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया है।
अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे, नाराज पार्टी अरकान से राब्ते जारी रहें, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के इजलास में ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन को किसी तौर पर नारुन नहीं देंगे, अपोजिशन को आवाम की नहीं अपने केसेस की फिक्र है, अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। पार्टी मीटिंग में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर भी गुफ्तगू। 10 लाख लोग मत लाओ, हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। पागलों की तरह फिर रहे हो, पागलों की तरह बोल रहे हो, जाहिर हो रहा है कि इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठे हो। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म पर लफ्जी गोलाबारी। सरबराह PDM ने कहा कि इमरान खान अक्सरियत खो बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट उनका हुक्म मानने की पाबंद नहीं। तासुर खत्म किया जाए कि फैसले कहीं और होते हैं, पार्टी बदलने का नहीं कहते, आईनी दायरा कार में रहकर अपने काम से काम रखें। ना काफ लीग का नाम लिया, ना चौधरियों का नाम लिया। कल काफ लीग को ब्लैकमेलर करार देकर आज शेख रशीद ने वजाहत कर दी। बोले चौधरी शुजात मेरा भाई है, कभी उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे। दबे लफ्जों में पैगाम भी दे दिया कि इम्तिहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। शेख रशीद की वजाहत के बाद मुनिस राही का जवाब भी आ गया। बोले शेख साहब, गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। मैं भी आपकी उसी तरह इज्जत करता हूँ जिस तरह आप मेरे बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। अपोजिशन की बड़ी और अहम बैठक आज लगेगी। शहबाज शरीफ की मेजबानी में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान जमा होंगे। अख्तर मेंगल और अपोजिशन के दीगर कायदीन भी मुशावरत में शरीक होंगे। अदम एतमाद के लिए नंबर गेम यकीनी बनाने का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने तर्ज अमल और बयानात से जानिबदार हो गए हैं, उनके किरदार और साख पर बड़ा सवाल है। डी चौक के जलसे का इंतजार करें, एक धक्का दिया तो ये बिखर जाएंगे। फवाद चौधरी का पैगाम, सारी ऑपोजिशन को फूंक से गिर जाने वाले ताश के पत्तों जैसा करार दे दिया। कहा कि भानमत्ती का कुंबा हुकूमत गिराने चाहता है, लेकिन ना वजीर आजम के उम्मीदवार का वजूद है, ना वजीर आला का। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं ऑपोजिशन रहनुमा जितनी कोशिश कर ले 154 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तहरीक अदम एतमाद बहुत बुरी तरह फेल हो रही है। MKM और मुस्लिम वक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दूर हो चुके। OIC और 23 मार्च की परेड वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ होगी। अदम एतमाद की नाकामी से एक दिन पहले बड़ा जलसा होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की स्पीकर को 22 मार्च से कबल किसी भी दिन इजलास बुलाने की तजवीज़। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अपोजिशन की इमरान खान के खिलाफ तहरीक ज़ाब्ते की मुताबिक करार दे दी। तहरीक और एक्विजिशन पर अपोजिशन अरकान की दस्तखतों की तस्दीक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारतीय मिसाइलों के मामले पर पाकिस्तान ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया। हालांकि हम और भी कुछ कर सकते थे। पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत से मुश्तरका तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा कि ऐसे संगीन मामलात को भारतीय हुक्काम की वजाहतों से हल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू। भारतीय मीडिया ने भारतीय हथियारों और उनकी सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह ने इंसान को इजाज़त नहीं दी थी कि एक तरफ बुराई हो रही हो और इंसान कहे कि वो किसी के साथ नहीं। अगर करप्शन बढ़ रही है और कौम कुछ नहीं करती तो मुआशरे में करप्शन बढ़ जाती है। वो 25 साल से कौम को तबलीग कर रहे हैं कि अगर अजीम कौम बनना है तो अच्छाई का साथ देना है। जलसे से खिताब में कहा कि यूरोपीय सफ़ीरों ने ख़त लिखा कि रूस की मजम्मत करें। उन्होंने यूरोपीय सफ़ीरों पर सही तनकीद की। बिलावल शहबाज और फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया। मैं इन सबसे बेहतर मगरिब को जानता हूँ, सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कभी अपने मुल्क के मुफाद पर समझौता नहीं करें।
और पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ट्रॉफी के साथ लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का सफर जारी। टीम मैनेजमेंट ट्रॉफी के साथ फास्ट बॉलर जमान खान के शहर बीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंची। सियासी शख्सियात, इंतजामिया और शायकीन क्रिकेट ने भरपूर इस्तकबाल किया। PSL 7 की ट्रॉफी अपने दरमियान पाकर यतीम बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। खूब हल्ला गुल्ला किया, भंगड़े भी डाले।